उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। जो इस देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा उसको हम भुला नहीं सकते। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। कल रात देश ने अपने एक सपूत को खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष समेत देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, देश अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास भी किए। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरों को साझा किया और उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन विरले राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने हमारे देश को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ाया, विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, निसंदेह इतिहास आपका न्याय विनम्रता से करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी, बेदाग निष्ठावान नेता और अद्वितीय कद के अर्थशास्त्री को खो दिया। आर्थिक उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की उनकी नीति ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को गहराई से बदला है। भारत ने एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, राजनीति में बहुत कम लोग सरदार मनमोहन सिंह जैसा सम्मान पाते हैं। उनकी ईमानदारी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी और वे हमेशा उन लोगों के बीच खड़े रहेंगे जो इस देश से सच्चा प्यार करते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मनमोहन सिंह ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ विदा करेंगे। बीजेपी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने मनमोहन सिंह को अपने अंदाज में याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। सूत्रों के मुताबिक आज तमाम सरकारी कामकाज
बंद रहेंगे। वहीं पूरे देश में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया और तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 92 साल के वो थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मनमोहन सिंह के निधन की जो खबर आई, उसके बाद शोक की लहर एक तरह से देखने को मिली है। देश ने एक सच्चा जो सपूत है वो खोया है, आर्थिक जगत का एक रणनीतिकार। और लोमस हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया, हमारे सहयोगी लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए, आर्थिक जगत का एक दिग्गज चेहरा, एक ऐसा रणनीतिकार भारत ने खो दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आर्थिक जगत का ऐसा दिग्गज व्यक्ति जिसने कई बार देश को आर्थिक हालातों से उबारा है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कल देर शाम जब परिवार वालों ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब तबीयत खराब हुई तो उनके परिवार वालों ने उन्हें एम्स में भर्ती करवाया। लगभग 8:06 के करीब हो रहा होगा और उनकी हालत काफ़ी नाजुक उसी समय बताई जा रही थी। और उसके कुछ देर के बाद ये उनकी निधन की खबर निकल के सामने आती है। लगभग 9:51 का वो समय हो रहा होता है जबकि मेडिकल बुलेटिन जारी की जाती है एम्स के तरफ से। और उनके निधन की खबर जैसे ही जारी होती है तो पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ उठती है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। कई लोग तो मानने को तैयार नहीं थे कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि इस तरह की खबर अमूमन ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं एक देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन सिंह का अस्तित्व था, मनमोहन सिंह के विचार थे, वो देश के लिए काफ़ी अहम रखते थे और वो कई बार उन्होंने आर्थिक हालातों से भी देश को उबारा है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के पीएम बने और उसके बाद उनका जो टर्म काल था वो 2014 तक, यानी कि 2 बार वो देश के। बिल्कुल लोमस, चलिए आपका बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारों में और यही वजह है कि शोक की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। हर एक तस्वीर आपको इससे जुड़ी दिखाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संभल में, क्योंकि संभल में हर दिन मंदिर और बावड़ी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां मंदिर और बावड़ी मिल रहा है वहां पर लोग जो है पूजा पाठ और कीर्तन हवन भी ऋतु करते हुए नजर आ रहे हैं और सर्वे भी लगातार वहां हो रहा है जहां सनातन के चिन्ह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले बावड़ी, मंदिर, ये तमाम जो पद चिन्ह मिल रहे हैं, इसके अलावा एएसआई की जांच भी जारी है। ऐसा नहीं कि पूजा और कीर्तन के दौरान ये जो एएसआई का सर्वे है ये रुक रहा है, ये भी लगातार जारी है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं। संभल में सनातन के उत्सव का मौका, मंदिर तैयार, अब भजन कीर्तन होगा। संभल की जमीन में दफन सच्चाई अब एक एक कर दुनिया के सामने ये बता रही है कि संभल में सनातन की जड़ें यहाँ की जमीन में बहुत अंदर तक हैं। सिर्फ मंदिर और कुएं ही नहीं बल्कि संभल की गलियां भी चीख चीख कर कह रही हैं कि अब समय सनातन का आ गया और उसकी सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक किसी तहखाने की मोहताज नहीं है। कार्तिकेय मंदिर से शुरू हुई कहानी बाके बिहारी मंदिर तक पहुंची और फिर वहां से 200 मीटर की दूरी पर मिली बावड़ी पर फिलहाल रुकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि चंदौसी में आज भी बावड़ी की खुदाई जारी रहेगी। बगल में बांके बिहारी का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई हो चुकी है। शनिवार को यानी कल वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम है। सनातन संगठन की ओर से कार्यक्रम का ऐलान है। इस मंदिर से बावड़ी करीब 200 मीटर की दूरी पर है।
चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जो बांके बिहारी का मंदिर मिला था, जो खंडहर में तब्दील हो चुका था, अब देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग अब पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जल्दी पूजन पाठ का कार्यक्रम भी देखिए शुरू किया जाएगा। बांके बिहारी के यहाँ पर जयकारियां यहाँ पर लगने लगे हैं। राधे रानी सरकार की जयकारों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। तमाम स्थानीय लोग के बीच देखिए जो चर्चाओं के विषय में ये बांके बिहारी का मंदिर है, लोगों में भी काफी खुशी है कि यहाँ पर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद एक बार फिर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और वो जो लगातार मंदिर को पुनर्जीवित करने की बात कही गई, अब लग रहा है कि इनका सपना अब देखिए धीरे धीरे साकार अब होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जुमे को लेकर एक बार फिर संभल में अलर्ट है। भारी तादाद में पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है ताकि आज भी बिना किसी हंगामे के सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आरजे की मौत मिस्ट्री को लेकर के। जी हां, आरजे सिमरन, जिसका जो शव है वो गुरुग्राम की उनके अपार्टमेंट में मिला है, जिसके बाद तरह तरह के सवाल जो है पुनीता खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरजे सिमरन जो अपनी